हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन का टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो मेथड एक साथ हम डिस्कस करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। दोनों ही मेथड को आपको एक ही न्यूमेरिकल में एक ही मशीन के ऊपर आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, एक मशीन खरीदी गई है 30,000 की, 5 साल की उसकी लाइफ और स्क्रैप वैल्यू उसकी 0 है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि जब मशीन को 5 साल बाद बेचा जाएगा तो उससे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, 0 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है। इनिशियली जो है मशीन के ऊपर जो कंपनी है वो रिटर्न डाउन वैल्यू का मेथड यूज़ करती है, 20% का डेप्रिसिएशन पर एनम कैलकुलेट करती है। उसके बाद कंपनी उसको स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज करती है, यानी पहले 2 साल तक इस मशीन में फर्स्ट 2 ईयर जो 5 साल है ना, उस 5 में से पहले 2 साल तक तो इस मशीन में आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ होता है और उसमें 20% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ 3 साल है उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड जो है यूज़ इसमें होता है। तो इसके हेल्प से हमें ये बताना है कि इसका डेप्रिसिएशन 3 साल के लिए, फॉर 3rd ईयर के लिए, तीसरे साल के लिए कंपनी कितना डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करेगी मशीनरी के ऊपर। तो दोस्तों उसको सॉल्व करते हैं। पहले मशीन का कॉस्ट कितना है, आपने उसको खरीदा 30,000 में। ठीक है, तो पहले अभी पहले साल की बात हो रही है, 30,000 में वो खरीदा है, तो पहले 2 साल तक तो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू ही चलेगा। तो पहले इसका 20% सॉल्व करेंगे, तो 30,000 का 20% आता है आपका 6,000। तो पहले साल 6,000 का डेप्रिसिएशन इसमें लगा। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 6,000। अब मशीन की वैल्यू कितनी बची एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 30,000 था और 6,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, यानी 6,000 उसकी वैल्यू कम हो गई। तो 30 माइनस 6 ये बचेगा आपका 30K माइनस 6K, तो ये बचेगा 24,000। अब सेकेंड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ईयर का था, सेकेंड ईयर के लिए इस 24,000 में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 24,000 का कितना, 20%। तो 24,000 का 20% अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4,800। तो सेकेंड ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन लगा वो कितना लगा, 4,800। तो इसकी वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड पे कितनी बचेगी, तो वैल्यू सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितनी थी, वो थी 24,000। इसमें से 4,800 को हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो 24 में से 4,800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19,200, यानी इस मशीन की वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड पे कितनी बचेगी, 19,200। अब 2 साल कंप्लीट हो गए, तो बाकी के 3 साल के लिए क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड इसमें लगेगा। तो अब क्या करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेथड कितने साल का लगेगा, 3 साल का। अब इसकी वैल्यू कितनी बची, 19,200। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है कि हर मशीन पे इक्वल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो 19,200 वैल्यू है, टाइम कितना बचा, 3 साल इसके बचे, तो 19,200 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6,400। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है 6,400 6400। इसका मतलब है 3rd ईयर के लिए, 4th ईयर के लिए और 5th ईयर के लिए सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगता है। जितना भी अमाउंट होता है ना, वैल्यू होती है मशीन की, उसको जितना भी टाइम बचा होता है, जितना टाइम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमें एक डेप्रिसिएशन अमाउंट मिलता है। और स्ट्रेट लाइन जितना भी टाइम आपका स्ट्रेट लाइन के लिए रहता है वो हर साल इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगता है। तो 19,200 वैल्यू बची थी, टाइम कितना था स्ट्रेट लाइन को, 5 साल में से 2 साल तो रिटर्न डाउन लगना था, तो टाइम बचा था 3 साल। तो ये अमाउंट है, इसको 3 साल की वजह से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,400, यानी 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर। वैसे हमसे क्वेश्चन में सिर्फ 3rd ईयर का पूछा, अगर 4th या 5th ईयर का पूछते तब भी हम सेम अमाउंट का आंसर देते, 6400। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन इतना इसमें हो जाएगा।